कुछ नहीं, व्यक्तिगत नहीं है। हमने किया, हमने प्रार्थना किया, नहीं बिल्कुल किसी पार्टी में मैं मोदी जी से सिर्फ प्रार्थना करना चाहूंगा कि आपने जिंदगी भर जो छोटा बहन को छोड़ रखा है, लेकिन राम मंदिर जहाँ प्रतिष्ठा के लिए आप आइए तो उनको चाहे उतने देर के लेकर के आइए। मानिए सोनिया गांधी आधा घंटा राम राम जप ले, वो धर्म छोड़ कर जाएंगे कि से 2003 तक अयोध्या ही रहा। उनका आप धर्म उनके धर्म नहीं रहने देंगे। वो तो कहते हैं हम गांधी है, तो वो तो हिंदू है ना। गांधी है, वो गांधी कहाँ है भाई? सोनिया गांधी अर्जी के लिखा हुआ है, राहुल गांधी जी हैं उनके पुत्र। वो क्रिश्चियन है, बुद्ध क्या है? नहीं, एक बात बताइए, रामचरितमानस चला देते हैं, रामायण चला देते हैं, भागवत चला देते हैं, क्या पढ़ेंगे? धर्म छोड़ दोगे तो हिंदी लिखना छोड़ दो। सबसे पहले आप हिंदू धर्म नहीं है भैया, इसका सीधा सा जवाब है मैनिफेस्टो में जो भाजपा के मैनिफेस्टो में था, उन्होंने जो वादा किया उसको पूरा कर दिया उन्होंने। इसमें कौन सी पहली बात? तो पक्षपात हो गए फिर? नहीं, पक्षपात कैसे हुआ? ये आंकड़ा आने लगता है कि इतना पैसा खर्च हुआ, अभी हम मंदिर में जाके दूध चढ़ाते हैं तो कहा जा दूध काहे चढ़ा रहे? तो लंबे समय से था भाई, किसी गरीब को दे दो, किसी सूर्य को जल चढ़ा, गरीब ही एक चम्मच दूधा में हो जाएगा कि गरीब हो जाएंगे। जैसे ये कह रहे हैं कि राम काल्पनिक है, अभी दादा बता रहे थे कि राम को हम मानते हैं और आरक्षण भी है, जाति है। अपने अपने राम बताते हैं, अपने अपने राम, अपने अपने राम नहीं, सबके राम, सबके राम। हाँ सबके राम, अपने अपने राम नहीं है, सबके सबके। ये कह दीजिए कि आधा घंटा राम करने लिए मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, मोक्ष। अभी इनको मोक्ष घंटा राम का नाम है। सुनिए, ये कह रहे हैं, सुनिए मेरी बात, ये कह रहे हैं तो कॉर्पोरेट बद दिन भैया, कहाँ से पैदा हुए हो? किसने पैदा किया है? माँ बाप ने एक काम करा दे, नौकरी लो या सोनम डीजल पेट्रोल खा दे, बताओ एक काम अभी जो मुद्दा है वो राम मंदिर, अभी मुद्दा राम मंदिर। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? एक दौर रहा जब राम के नाम से लोग दूर भागते थे, अन्य पार्टियों अन्य धर्मों को लोग ज्यादा उत्सुक थे, उनको सम्मान देते थे। इस सरकार में एक तरफा आरोप है कि भाई आप धर्म को लेकर कर रहे हैं, सिर्फ हिंदू धर्म को लेकर कर रहे हैं, और आप लगातार मंदिरों में जा रहे हैं, मंदिरों का आप पुनरुद्धार कर रहे हैं, तो सिर्फ उन्हीं का क्यों कर रहे हैं? भाई बड़ी बड़ी मस्जिदें भी हैं, चर्चें भी हैं पुरानी, उनका क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हिंदू धर्म नहीं है भैया, इसका सीधा सा जवाब है मैनिफेस्टो में जो भाजपा के मैनिफेस्टो में था, उन्होंने जो वादा किया उसको पूरा कर दिया उन्होंने। इसमें कौन सी पहली बात? तो पक्षपात हो गए फिर? नहीं, पक्षपात कैसे हुआ? उनके एजेंडे अगर ये बाद में लाते, अपने आप आया होता, उनके एजेंडे में ना होता, उसको करते तब पक्षपात बनते। उनका तो एजेंडे में था और पूरी जनता जान रही थी इस बात को, तो इसको आप कैसे कह सकते हैं? एक तो मैनिफेस्टो में था, और देखिए वो पार्टी मैनिफेस्टो होता है। आप सरकार में आते हैं, सरकार की एक चीज और भी है, सरकार में आते हैं तो भारतीय जनता, एक मिनट सुनिए, सरकार में आते हैं तो कोई प्रधानमंत्री पद ने नहीं उनको बुलाया, वो जो संस्था उसका निर्माण करा रही है उस संस्था ने उनको इन्विटेशन दिया, इसलिए गए। आपको देंगे, आप भी चले जाएंगे, जिसको बुलाएंगे वो जाना चाहे तो जाए, ना जाना चाहे नहीं। जिसको जाना है वो जाए, जिसको नहीं जाना है वो ना जाए। बताइए दादा, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं 3 बातें कहना चाहता हूँ। नंबर 1, मैं ये कहना चाहता हूँ राम जी का मंदिर बन रहा है, बहुत ही खुशी की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री के कहने पर नहीं बना है, ये कास्ट मोहम्मद इकबाल अंसारी के कास्ट पर बना है, जिन्होंने मुकदमा छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि आप बना लीजिए, लेकिन हम छोड़ दिया। उन्होंने कहा उसके बदले में मंदिर की मस्जिद एक सवाल सुनिए। मोहम्मद इकबाल अंसारी ने कहा, जो वहाँ पर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के तरफ से पैरवी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि साहब हमें एक मस्जिद के लिए जगह अयोध्या में दे दी जाए और आप वहाँ मंदिर बना लीजिए। अच्छा, जिस पहले भी तो मुहर लगा दिया। बिल्कुल गलत क्या मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के सुनिए। और इस बात का फैसला इसलिए होना था कि जब मायावती जी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, तब उस समय यहाँ पर ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट था, जिसने फैसला दिया था और 3 भागों में ये मान लिया था कि यहाँ राम जन्मभूमि था, 3 लोगों को बराबर बांट दिया जाए। बस उसी को राम जन्मभूमि था तो फिर 3 लोगों में क्यों बांट दिया जाए? अगर ये आप सिद्ध कर रहे हैं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना कि जिस मायावती के साथ बीजेपी ने कई वर्षों तक सरकार बनाई, ऐसा क्यों हुआ? मैं इस सवाल पूछना चाह रहा हूँ। मैं एक बात और सुझाव देना चाहता हूँ अपने प्रधानमंत्री जी को। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने जिस दिन जो वहाँ पर रामेश्वरम में भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा की थी,
जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा की थी भगवान शिव की रामेश्वरम में, उन्होंने जब रावण को बुलाया था, अपने दुश्मन को बुलाया था और कहा था हमारा पूज्य करा दीजिए, उन्होंने पूजन कराने के लिए आए और साथ में माँ सीता को लेकर के आए थे और कहा कि जब तक आप अकेले हैं पूरा नहीं हो सकता, इसलिए माँ सीता को लेकर के आप पूजन कराइए। तो मैं मोदी जी से सिर्फ प्रार्थना करना चाहूंगा कि आपने जिंदगी भर जसोदा बहन को छोड़ रखा है, लेकिन राम मंदिर में जहाँ प्रतिष्ठा के लिए आप आइए तो उनको चाहे उतने देर के ही लेकर के आइए, लेकिन लेकर के आइए। भगवान राम की मर्यादा, पुरुषोत्तम राम की मर्यादा को मर्यादित बनाए रखिए आप, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बताइए सर। देखिए, इनकी बात के हम नहीं बताएंगे, हम बता रहे हैं विकास पे बात करिए, राम मुद्दे पर बात करिए। जो ये कह इनकी बात सुन लेते हैं। जो ये कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं। वो अपने एक युद्ध करने जा रहे थे, उसमें विजय श्री के लिए वो उनको चाहिए था, तो वो यज्ञ कर रहे थे उस तरीके का। यहाँ मोदी जी यज्ञ करने नहीं जा रहे हैं। यहाँ एक संस्था, एक मिनट, जस्ट एक मिनट, रावण के अगेंस्ट जीतने के लिए उन्होंने वहाँ पूजा पाठ की थी। यहाँ मोदी जी किसी को जीतने के लिए और हराने के लिए नहीं जा रहे हैं पूजा पाठ करने। यहाँ इनवाइट है, एक संस्था ने बुलाया है कि आप आइए, और जिसको जिसको बुलाएंगे वो जाना चाहे जाए, ना जाना चाहे जाए। गलत बातों को कर रहे हैं, गलत कोट कर रहे हैं। कोई किसी के अगेंस्ट वो पूजा नहीं कर रहे हैं बैठ के कि वहां जाके। आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। रावण के बिल्कुल आप ये जो मोदी जी ये जो बार बार मुद्दा उठता है, कोई नकली राम नहीं है। नकली राम सुन लीजिए, नकली राम बात कर रहे हैं दादा, नकली और असली की बात। नकली रुको, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। व्यक्तिगत टिप्पणी करने का हमने हमने किया, हमने प्रार्थना किया, नहीं कुछ नहीं, बकवास की बात कर रहे हो। नहीं बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा हमारे पर मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, किसी पार्टी में नहीं हूँ। कैसे आपने कर दिया भाई? कैसे आपने कर दिया? आप किसी महिला के बारे में कुछ भी दे देंगे? नरेंद्र मोदी को बर्बाद करना हो तो करेंगे, हम जवाब ले लेंगे उनसे। हम बात कर रहे हैं। इतने बुजुर्ग कर रहे हैं। और क्या आप किसी महिला के पास जाएंगे, मर्यादा मर्यादा नहीं रहेगी। आपको अगर तकलीफ हो कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, आप किसी महिला के बारे में नहीं कर सकते। आप किसी एक पर नहीं गलत बात कर रहे हैं। आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। किसी महिला के बारे में आप गलत नहीं कर सकते। एक चीज समझिए, राम आवेश में नहीं कहते हैं। देखिए राम की मर्यादा के लिए लड़ रहे हैं और मैं सबको कहूंगा क्या कहना चाह रहे हैं? राम की मर्यादा, राम को मानते हैं तो राम की मर्यादा के रूप मर्यादा में सभी लोग मर्यादा में, राम पे ही चर्चा हो रही है, सभी लोग मर्यादा में। फूल लोग कब से पैदा है और राम जी के लड़का ही सब पैदा है। बताइए सर, क्या कहना चाह राम कहाँ से आए? देखिए, राम को तो हमेशा काल्पनिक कहे हैं। राम को लेकर लड़ना तो नहीं चाहिए जैसे लड़ाई हो रही है। हाँ, हम तो ये अपने अपने राम कहते हैं, हम सबके राम रहते हैं। इन्हीं के सोनिया गांधी, इन्हीं के सांसद रहते हुए और हल्फनामा दिया था कि राम काल्पनिक, राम को कौन देखा है? कहने वाले तो अभी भी कहते हैं कि रामचरितमानस बेकार है, इसको जला दो, बैन कर देंगे। बहुत कुछ चल रहा है, अभी राम मंदिर बना है तो उसमें भी ऐसा ही चल रहा है। तो फिर पढ़ें क्या? क्या पढ़ेंगे? आप बताइए। जैसे स्वामी जी कहते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं, तो वो तो कहते हैं बुद्ध ही सब कुछ है। बुद्ध क्या है? नहीं, एक बात बताइए, रामचरितमानस चला देते हैं, रामायण चला देते हैं, भागवत चला देते हैं, क्या पढ़ेंगे? धर्म छोड़ दोगे तो हिंदी लिखना छोड़ दो। आपको क्या लगता है? अभी मंदिर बताइए, मंदिर पे हम बात करना चाह रहे हैं। मंदिर ही हमारा मुद्दा है आज का। मंदिर बन रहा है, जैसे राज साहब ने बताया कि राम क्या है, इनका अपना जो मानना है। आपने अपनी बात रखी, आप बताइए आपको क्या लगता है? राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, राजा राम है, भगवान राम है। तो अब मंदिर बन रहा है, प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, और एक बात और है विशेष, जब से योगी जी मुख्यमंत्री हैं, लगातार वहाँ पे जो दीप उत्सव का त्यौहार है वो लगातार हर बार अपना ही बनाया रिकॉर्ड तोड़ते हैं, हर बार बनाते हैं, फिर हर बार इस बार 21 लाख से ज़्यादा दीपक जला रहे हैं, जबकि लोगों का कहना है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, इस पे पैसा क्यों नहीं खर्चा करते? भाई ऐसे क्यों आप खर्चा कर रहे हैं? वहाँ पे आप लाखों लीटर तेल जला देंगे। ये बात तो सही है कि मतलब आस्था के नाम पे पाखंड नहीं होना चाहिए।
अगर कोई कहीं भी अगर फिजूल खर्ची हो रही है, मैं नहीं जानता हूँ 21 लाख आपके पास आंकड़े होंगे। नहीं, ऐसा जारी हुआ है, जारी हुआ कि इस बार 21 लाख चलेंगे। कितने 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो, जरा बताइए हमको। बजट का नहीं आया है, ब्रेकिंग नहीं, चली बजट थी बताना पड़ेगा कि महोदय। नहीं, ये सरकार का स्टेटमेंट है कि इस बार उत्तर प्रदेश सरकार अपने बनाए की बात की तो बजट भी बताइए। 1 करोड़ का जब वो बताएगी तभी हम बता पाएंगे। चलिए हम मान लिया जाए कि 2 करोड़ का होगा। भैया 1 मिनट, आपसे हमारा ये विनम्र निवेदन है, आंकड़ा पूछ लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है दियो जलाने का, दीपोत्सव मनाने का, तो 80% हिंदू आबादी वाले क्षेत्र के सीएम को क्या इतना भी अधिकार नहीं है कि हमारे सबसे बड़े पर्व को में 2 करोड़ रुपए हमारे संस्कृति के लिए खर्च कर ले? संस्कृति के लिए ही तो खर्च कर रहा है, अपने लिए तो खर्च नहीं कर रहा है। अगर वो 200 करोड़ होता तो मैं भी, मेरे भाई विरोध करता कि इसकी एक छोटा अमाउंट है आपके हिसाब से। अब यहाँ की जनसंख्या भैया कितनी है? 30 करोड़ 30 करोड़ की आबादी में अपने मुसलमान भाइयों को छोड़ दें, 5-6 करोड़ 10 करोड़ जो भी होंगे, 20 करोड़ मान लेते हैं, तो 20 करोड़ जनता के लिए अगर उन्होंने 2 लाख दिए भी जला दिया, 21 लाख दिए भी जला दिए, तो ठीक है। आप बताइए, आप अपने यहाँ पे कितने दिए जला रहे हैं? सरकार को तो बोल दिया भाई, अच्छी बात है। आप कितने? लहरी नागेंद्र नाथ लहरी वहाँ 1100 रुपये 1100 दिए जलाते हैं। अच्छा, आप मंदिर से खुश हैं? क्योंकि वेशभूषा तो आपकी बिल्कुल मंदिर लग रही है। बिल्कुल मंदिर से खुश है भाई। अब रही बात, अभी ये आंकड़ा आने लगता है कि इतना पैसा खर्च हुआ, अभी हम मंदिर में जाके दूध चढ़ा दें तो कहा जाए दूधवा काहे चढ़ा रहे हो। हाँ, ये तो लंबे समय से था भाई, किसी गरीब को दे दो, किसी सूर्य को जल चढ़ा, गरीब ही एक चिम्मच दूधवा में हो जाएगा कि गरीब हो जाएंगे। एक और गुटखा खा के थूक दे रहे हैं, उसमें गरीब नहीं है। 1600 रुपए से ज्यादा महंगा है किलो का। क्या गुटखा जो है वो 1600 रुपए किलो से ज्यादा महंगे का। बिल्कुल महंगा लोग है। खा रहे हैं उसको। उसमें नहीं लग। देखिए जो हिंदू, हाँ, ये देखिए कि मतलब धर्म पे आप काम करते हैं तो आपको ज्ञान मिल जाएगा, और जिससे आपके अपने शरीर का हानि है, अपने घर वालों के लिए हानि, अगर आपको कुछ हो जाता है, इसके लिए कोई ज्ञान नहीं देता है। और लगातार बड़े बड़े ब्रांड, बड़े बड़े लोग प्रचार करते हैं, करोड़ों रुपए का प्रचार होता है। गुटखा खाइए, कमला पसंद खाइए, कामयाबी आपके कदमों में आ जाएगी। हाँ जी। वो जो दिए जलाए जा रहे हैं वो सरकार के फंड से नहीं जलाए जा रहे हैं, फिर बिल्कुल गलत है। वो राम मंदिर ट्रस्ट के फंड से जलाए जा रहे हैं, ये भी आप जान लीजिए, और देख लीजिए साइट पर जाके। ये गलत प्रश्नों का सरकार का स्टेटमेंट था, हमारे सरकार का स्टेटमेंट ये है कि इतना खर्चा हुआ, वो राम मंदिर ट्रस्ट के उससे हुआ है। और जो पैसा बार बार कह रहे हैं इतना पैसा इकट्ठा हुआ, वो आस्था से पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने दिया, विदेश के लोगों ने दिया, वर्ल्ड से पैसा इकट्ठा हुआ। आप वेरीफाई कर लीजिए, डाल लीजिए, अभी देख लीजिए उस पर। वो तो सब वो पैसा ऐसा नहीं है कि कोई योगी जी अपने जाके काट के अलग से दे दिया उन्होंने। वो 1 रुपया नहीं देते, अपने मठ के लिए नहीं देते हैं। और संत हैं, अगर 2 दिए, मैं ये भी मान लेता हूँ। और सरकारों में क्या नहीं दिए गए, मैं बोलूँ क्या क्या दिए गए, और सरकारों में नहीं दिए गए। आप पत्रकार हो, आप क्या कहलवा रहे हो? नहीं, आप हम बताइए ना, आप बताना चाह रहे हैं। आप नहीं जान रहे हो क्या? आप बताइए। सब जान रहे हो, कहाँ झगड़ा करा रहे हो यार? झगड़ा कराने की बात नहीं है, राम किसी को तोड़ते नहीं, राम जोड़ते हैं। नहीं, राम की ही पर मैं बात कर रहा हूँ। भगवान राम जी की आप बात कर रहे हैं, वो जो दिए है वो ट्रस्ट के पैसे से जलाए जा रहे हैं, वो किसी सरकार ने कोष से काट के सरकार के कोष से नहीं जा रहे, आपका कहने का। बिल्कुल सरकार के कोष से काट। अरे भाई देख लीजिए ना, उस पर पड़ा हुआ है। आप जा रहे हैं? बिल्कुल जाएंगे, हर साल जाते हैं। हर साल जाते हैं? हाँ, बिल्कुल। जब से बन रहा तब से या पहले से भी जाते हैं? नहीं, जब से जल रहा है, योगी जी आए हैं, उसके बाद जलाया जा रहा, सबसे जा रहे हैं। जब से ब्रांडिंग हुई है तो आकर्षण बढ़ा है, तो अगर आप जा रहे हो तो राम के प्रति सबका आकर्षण आपका भी है। राम को ब्रांडिंग की जरूरत नहीं है। अभी तो हुआ ये है महाराज जी, महाराज जी हैं, इनसे क्या जाओ सुनिए। सोनिया कहते हैं, सुनो अपने अध्यक्ष खुद मानते हैं। अब इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष एंटोनिया मानियो सोनिया गांधी। दादा क्या कह रहे हैं? रुको सुन लियो भैया। एंटोनिया मानियो सोनिया गांधी आधा घंटा राम राम जप ले, वो धर्म छोड़ के आ जाएंगे कि हिंदू हो जाएंगे। 2003 तक अयोध्या ही रहा। उनका आप धर्म, उनके धर्म में नहीं रहने देंगे। वो तो कहते हैं हम गांधी है, तो वो तो हिंदू है ना। गांधी है, वो गांधी कहाँ है भाई? क्यों? सोनिया गांधी जी के लिखा हुआ है, राहुल गांधी जी हैं, उनके पुत्र। वो क्रिश्चियन है। क्यों? अपने धर्म में तो, हिंदू धर्म में तो है। इनका कहने का मतलब ये है, उन्होंने अपना जो नेम है उसको आज तक चेंज नहीं किया, जबकि एफिडेविट देके वो चाहती तो अपने नेम को चेंज कर सकती थी, क्योंकि ड्यूअल राजनीति उनको करनी है, हिंदुस्तान और विदेश दोनों संबंध रखने हैं, इसलिए वो अपने नाम को आज तक नहीं चेंज किया, जबकि शादी हुई गई है उनकी इंडिया में। तो गांधी तो लिख लिया बेवकूफ जनता बनाने के लिए, लेकिन जब स्टैंप पर लिखने जाती हैं तो वही नाम लिख। क्या कहेंगे बताइए? जाएगी नहीं, क्यों मिर्ची? ये शब्दों को एक दूसरे के इस तरीके कोई ना। ठीक है। और रही बात कि राम कौन है, राम सबके हैं, राम अपने हैं। राम सबके हैं, राम से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, पूछना चाह रहा हूँ कि